हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 72 की, जो कि 19 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है बीमार क्यों पढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसमें रोगों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि सर्दी, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण हो, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कुछ हद तक रोग के लक्षण है। और रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हो। तो किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और रोग कुछ समय के लिए हो सकता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए या जीवन भर हो सकता है, जैसे कि मधुमेह, कैंसर आदि, जो जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करें एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, खराब है, या वो रोगग्रस्त है या रोग मुक्त है, ये कई सारे कारकों पर निर्भर करता है, और उसकी एक जांच होना आवश्यक है कि वह व्यक्ति सही तरीके से रोगग्रस्त है या रोग मुक्त है। इसके बारे में जब हम कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि हम कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है। पहली चीज, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, तो ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो रोगग्रस्त है। अब जब किसी व्यक्ति के कुछ लक्षण जैसे कि सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे, तो भी हम कह सकते हैं कि वो रोगग्रस्त है। अच्छा, अब अगर बात करें रोगों के सूचक की, तो किसी रोग के निश्चित या सटीक जानकारी देने के लिए उसके कुछ रोगों के सूचक के बारे में जानने में हमें सहायता करते हैं। क्या चीज सहायता करती है? अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि। अब रोगों के लक्षण कैसे होते हैं? तो रोगों के लक्षण कैसे होते हैं बच्चों? रोगों के लक्षण इस प्रकार निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। सामान्य या विशेष हो सकते हैं वो रोगों के लक्षण जो हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द, दस्त आदि। अब बात आती है रोगों के कारण क्या होते हैं। तो रोगों के कारण या कारक विभिन्न हो सकते हैं, जैसे रोगाणु या वायरस, जिसमें बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ है। कुपोषण, जैसे कि मोटापा, आनुवांशिक भिन्नता। फिर है पर्यावरण में प्रदूषण, या हवा का हो, पानी का हो, या फिर किसी और चीज़ का हो। फिर है सही चीज़ का अभाव, अगर सही चीज़ का अभाव है तब भी, या फिर टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तब भी इस तरह के रोग हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो अगर व्यक्ति में ये दोनों लक्षण हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? तो बच्चों, अगर हम बात करें स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि स्वस्थ होना, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्र में पढ़ा था, उसमें हमारा सामाजिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से स्वास्थ्य होना जरूरी है। बल्कि रोग मुक्त होने में केवल हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से हम सही हैं तो वो रोग मुक्त है व्यक्ति। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, एक व्यक्ति के जो रोगग्रस्त होने के लक्षण है वो कैसे हो सकते हैं कि वो विशेष लक्षणों से अनुभव कर रहे हो, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द, दस्त आदि। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों, आखिरी प्रश्न आपका, रोग के विभिन्न कारक बताइए। तो बच्चों, रोगों के विभिन्न कारक या कारण हो सकते हैं। ये सारे के सारे कारक या कारण है, आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।